बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व मलजाना व मावाना व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह की ज़ात उम्मीद रखना मेरे तमाम दोस्त अहबाब बिल्कुल सही सलामत होंगे। अल्लाह खालके कायनात सब के उत्ते अपना करम ते अपना फजल फरमाए और सब दियां अल्लाह पाक नेक दुआवां नेक दिली मुरादां नूं अल्लाह पाक पूरा फरमाए और अल्लाह ताला जल्द ही मक्कातुल मुकरमा और मदीनातुल मुनव्वरा दी बाअदब हाज़री नसीब फरमाए। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, आखिर तक देखना है, चैनल को सबसक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, सदके जारिया समझ के इसनू शेयर भी करना है और कमेंट की सूरत के अंदर कोई माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह तआला दी ज़ात तुहाडे उत्ते अपनी पाक रहमतां दा नज़ूल फरमाए। मेरे प्यारे भाइयों, नई वीडियो नाल तुहाडी बारगाह च हाज़र होया वां। मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ अज दी वीडियो जिहड़ी है बहुत ही ज़्यादा तुहाडे वास्ते नफ़ामंद है। इंशाअल्लाह इसनू मुकम्मल देखना है और चैनल नू सबसक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है। मेरे प्यारे भाइयों, अज दी वीडियो वजू दे आदाब। जिहड़ा बंदा यानी कि किसी भी चीज़ का जदों अदब करदा है ना ते अल्लाह पाक उसनू बुलंद मकाम अता फरमाते हैं। और ये वजू करना मेरे प्यारे भाइयों अल्लाह का भी हुक्म है, पाकी हासिल करना और मदीने वाले मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी भी बहुत ही प्यारी सुन्नत है। और उन्हां लोकां नाल रब प्यार करता है कि जिहड़े लोग हर वेले अपने आप नू पाक और साफ और सुथरा रखते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, वजू का सब तो पहले अदब की पहली निशानी ये वे कि उच्ची जगह ते वजू करना चाहिए है। उच्ची जगह ते वजू करना चाहिए है। ये वजू के अदाबां विचों एक अदाब है। ठीक है जी। जिन्नी उच्ची जगह ते तुसी वजू करोगे, थल्लों जड़ियां चिट्टां वगैरह ने या कोई नपाकी भी हुई मेरे प्यारे भाइयों ते वो तुहाडे तक नहीं पहुंच सकेगी। इस वास्ते कहा गया है कि वजू का अदब पहला ये वे कि उच्ची जगह ते वजू जड़ा ना किया जाए। दूसरा बड़ा अदब ये वे किबला की तरफ चेहरा होवे, किबला की तरफ चेहरा होवे। मेरे प्यारे भाइयों, जदों असी नमाज पढ़ने आ, ठीक है, अल्लाह की बंदगी करने आ, अल्लाह की इबादत करने आ ते उदों भी साडा चेहरा मुकम्मल हाथ पैर पूरा जिसम सीना बिल्कुल सामने यानी कि काबे की तरफ हुंदा है। मेरे प्यारे भाइयों, इसी तरह फरमाया कि वजू करन दा भी दूसरा अदब ये वे कि तुसी जड़ा ना मतलब है कि किबला की तरफ तुहाडा चेहरा जड़ा ना होना चाहिए है। और तीसरा, किसी कोलों भी मदद ना लई जाए, खुद वजू किया जाए। किसी तो भी मदद ना लई जाए, खुद वजू किया जाए। मिसाल के तौर पर नलके ते तुसी वजू कर रहे हो और तुहानू मदद की जरूरत है, लेकिन वजू के अदाबां विचों अदब ये वे कि तुसी खुद जड़ा ना यानी कि वजू करो। माशाअल्लाह जी, क्या बात है जी। और चौथा बड़ा अदब ये वे कि वजू करन लग्या दुनिया दीयां गल्लां जड़ियां ने नहीं करनियां चाहिए। दुनिया की कोई गल भी जड़ी है वजू करन लग्या नहीं करनी चाहिए। असी मेरे प्यारे भाइयों वजू करने ते है वां, लेकिन असी ऐसियां गल्लां कि जेड़ियां वजू करन लग्या भी मकरूह हुंदियां ने, दुरुस्त भी नहीं हुंदियां, लेकिन असी करी जा रहे हैं। फरमाया है ना कि जदों इंसान वजू करता है ते रहमत दे फरिश्ते हुंदे ने चादर लैके, लेकिन वो जदों गलबात ही इन्नी करता है वजू करन लग्या, वो फिर चादर जिहड़ी है ना मतलब है कि वापस लै जांदे ने फरिश्ते। मेरे प्यारे भाइयों, वजू नूं अगर वजनी करना चाहते हो, अकमल मुकम्मल करना चाहते हो, इन्हां सुन्नतां ते फिर अमल करियो जे मेरे प्यारे भाइयों। आदाब है फरमाया, पंजवां अदब ये वे कि दिल का पक्का इरादा और जबान दे फेल ये दोवें जमा होन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया कि छेवें नंबर ते मसनून दुआवां दा पढ़ना, मसनून दुआवां पढ़नियां, जिथे जिथे मतलब है कि हाथ धोन लग्या केड़ी दुआ है, इंशाअल्लाह इहदे ते मैं अलहदा एक वीडियो बनावांगा जरूर। मेरे प्यारे भाइयों, हाथ धोन लग्या की पढ़ना है, कुली करन लग्या की पढ़ना है, चेहरा धोन लग्या की पढ़ना है, मसा करन लग्या की पढ़ना है, कोहनियां धोन लग्या की पढ़ना है।
पैर धोन लगे की पढ़ना, इंशाल्लाह इहदे ते भी अलहदा वीडियो बनावांगे। और फरमाया कि मसनून दुआवां दा पढ़ना, अदब वेखो वजू दा, माशाअल्लाह। 7वें नंबर ते फरमाया हर अजू हर तुहाडा आजाद जिहड़ा है धोन लग्या तुसी बिस्मिल्लाह पढ़ो, माशाअल्लाह। अदब ए वे प्यारे भाईओ, असी दुनिया दी गल्लां दे तेरी ते तेरी, ठीक है जी। फरमाया 8वें नंबर ते फरमाया कि शहादत दी उंगली नूं दूआं कन्नां दे, शहादत दी उंगली जिहड़ी है दूआं कन्नां दे विचकार, यानी कि इस तरह गोल जिथे जिथे लैना बनियां ने, इन्हां ते अच्छे तरीके नाल हथ गिला करके ते यानी कि ते फेरना, ये वे यानी कि वजू दा अदब। और 9वें नंबर ते फरमाया कि अगर तुसी तंग अंगूठी पहनी है ना, उन्होंने तुसी हिला लो अच्छे तरीके दे नाल, ये भी वजू दे अदाबां विचों अदाब है, माशाअल्लाह। 10वां फरमाया दाएं हाथ दे नाल कुली करना और नक दे अंदर पानी पाना, दाएं हाथ दे नाल यानी कि नक जिहड़ा है यानी कि उसनूं यानी कि अपना कुली करना और उस तो बाद नक विच पानी पाना, ठीक है जी। और 11वें नंबर ते फरमाया कि बाएं हाथ दे नाल नक नूं साफ करना, बाएं हाथ दे नाल नक नूं साफ करना, ये वजू दे अदाबां विचों प्यारे भाईओ अदाब है। फरमाया 12वें नंबर ते मजूरी ना होने की सूरत विच वक्त आउण तो पहले वजू करना, ये भी वजू दा अदब है, ये भी वजू दा अदब है, यानी कि माजूरी नहीं लेकिन के यानी कि पहले ही वजू जड़ा ना तुसी यानी कि कर लेना है। फिर फरमाया कि वजू करन तो बाद कलमा शहादत पढ़ना, बड़े दोस्त अहबाब ने वजू तो बाद भी बस वो गल्लां ते लगे रहिंदे ने ते कलमा वगैरह वो पढ़ते बिल्कुल नहीं है। मेरे प्यारे भाईओ 14वां फरमाया अदब ये वे कि वजू दा बचिया होया पानी खलो के पीना। हजरत उमर बिन खताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तो मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस बंदे ने अच्छे तरीके नाल वजू कीता फिर अल्लाह दे एक मबूद होने की गवाही दी, अल्लाह दा यानी कि शरीक ना ठहराया, अल्लाह दे ला शरीक होने की भी गवाही दी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू अल्लाह दे बंदे और अल्लाह दा रसूल, और फरमाया कि फिर आपने तोबा दी भी मतलब है कि नीयत करना, फिर उस बाद अपने आप को पाक और साफ सुथरा करना। फरमाया जेड़ा ये काम करेगा फरमाया ओदे वास्ते जन्नत दे 8 दरवाजे खुलणगे, जेड़े दरवाजे थानी चाहेगा वो जन्नत दे दरवाजे विचों गुजर के जन्नत च दाखिल हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों ये सन वजू दे आदाब। अगर वजू दे आदाब असी मतलब सीन च रखांगे तो सानू बहुत ज्यादा नफा होगा। इंशाअल्लाह जल्दी मिलने तुहाडे नाल नई वीडियो दे नाल। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुहाडे उत्ते और मेरे उत्ते अपनी खास रहमतां नज़ूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।